बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए मिक्स टू बुलिश, डीआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू स्लाइट बियरिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो बाइंग सेलिंग थी फ्राइडे की वो दिखेगी इस कॉलम में। टोटल पोजीशन जो फ्राइडे मॉर्निंग तक होल्ड में थी वो दिखेगी इस कॉलम में। उसमें जो फ्राइडे का बाई सेल है उसे एडजस्ट करेंगे तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोस। तो रिटेलर्स का 13,000 लॉट का बाय है, 2,25,000 लॉट लॉन्ग है। 2,600 लॉट की सेलिंग आई डीआईज की, 10,000 लॉट शॉर्ट है। 23,000 लॉट सेल की एफआईज ने, 1,48,000 लॉट शॉर्ट में है। 13,000 लॉट बाई किए प्रोस ने, 66,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 1,02,000 लॉट्स रिटेलर्स ने बाई किए हैं, 3,22,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 500 लॉट बाई लॉन्ग पोजीशन है, कोई चेंज नहीं है। डीआईएस का 1,05,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने, 1,58,000 लॉट सेल में आ गए। अब एफआईज और प्रोज को देखें तो नेग्लिजिबल बाय है, उनका नेट सेल है 1,65,000 लॉट के आसपास का। इंडेक्स पुट में देखें तो वहाँ पे भी रिटेलर्स की अभी भी सेलिंग कंटिन्यूड है 51,000 लॉट की। 8,56,000 लॉट ओवरऑल सेल है इनके। 4,000 लॉट एफआईज माफ़ कीजिए डीआईएस बाय करके गए, 2,28,000 लॉट लॉन्ग है। 63,000 लॉट एफआईज बाय करके गए, 3 लाख सेल करके गए माफ़ कीजिएगा 63,000 लॉट्स। अब उनके नेट लॉन्ग घट गए हैं और 3,92,000 लॉट हो गए हैं एफआईज के। 1,10,000 लॉट प्रोज ने पुट बाय करी है, 2,13,7,000 लॉट उनके पुट लॉन्ग पहुंच गए। स्टॉक फ्यूचर में कोई चेंज नहीं है। और रिटेलर्स को देखें तो स्टॉक फ्यूचर में वो सेल करके गए हैं और स्टॉक कॉल्स में और स्टॉक पुट दोनों जगह पे बुलिश स्टॉक्स में रहे हैं वो, स्टॉक डेरिवेटिव्स में। चलिए आते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। और कैश मार्केट में 1,300 करोड़ की बाइंग आई है। डीआईएस की, एफआईस की देखें तो 3,600 की उनकी सेल है और लगभग 1,400 मान लीजिए डीआईएस का। तो 2,200 करोड़ का डिफरेंस है, यानी उतनी बाइंग रिटेलर और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट में। चलिए अब चलते हैं और रिव्यू कर लेते हैं फटाफट। आज की ऑप्शन चेन 23587 एक ज़बरदस्त गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार। पहले तो दोस्तों डेटा नेगेटिव था ब्रॉडली, हमें पूरी उम्मीद थी कि बाजार गिरना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से चॉपीनेस दे करके बाजार को गिरा रहे हैं आजकल, बिल्कुल अलग लेवल के एल्गोस चल रहे हैं। एक्सपेक्टेड था कि चॉपीनेस हो सकती है, बट इतनी खतरनाक चॉपीनेस तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल ही चल रही है। लेकिन हम लोग फिर भी लाइव मार्केट में आप लोग को शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं व्यूज़। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बेनिफिट हो रहा होगा। चलिए आते हैं 23,600 के ऊपर। अब तेजी का ट्रेड जो है बिल्कुल बनता है, लेकिन उसके पहले एक कंफर्मेशन और चाहिए, वो है कि कोई बुलिश कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो, तभी यहाँ पे बाय करना बनता है, अदरवाइज नहीं। और क्वांटिटी बढ़ा करके हम तेजी करेंगे। 23,700 के ऊपर अगर बुलिश कैंडल मिली और उसका हाई ब्रेक हुआ। अल्टीमेट प्रॉब्लम जो है दोस्तों वो खड़ी है 24,000 पे। तो अभी काफ़ी दूर है वो लेवल, लेकिन जब तक ये प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट होगी तब तक बियर्स का जो है ना वो गेम थोड़ा सा ऑन रहेगा। यानी कोई अगर गैप अप ओपनिंग होती है जो कि कल लाइकली है, तो हो सकता है वहाँ पे एक बार को सेलिंग एक बार को आपको देखने को मिल जाए। अब देखिए कितनी सारी इन द मनी पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग दिख रही है। देखिए एक बार चेंज इन वाई वाले कॉलम पे फोकस कीजिएगा, पुट्स में इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में अनवाइंडिंग। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि प्रॉफिट्स ये लगातार नीचे के डिप पे अपना रोल ओवर जरूर कर रहे हैं। अब शॉर्ट में 23,600 के नीचे बीरिश कैंडल के लो ब्रेक पर तो शॉर्ट करना ही है, लेकिन 23,700 या 800 इन लेवल से कोई रिजेक्शन आती है, कोई बीरिश कैंडल मिलती है, लेकिन मिले कम से कम 10 से 15 मिनट की, उस कैंडल के लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड जरूर कम क्वांटिटी में से ही बनता है। क्वांटिटी बढ़ाएंगे ओनली जब वो 23,600 के नीचे बीरिश कैंडल बने और उसका लो ब्रेक हो, तो वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ानी है, उसके पहले हमें क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। तो देख लेते हैं आगे की ऑप्शन चेन जो कि 2 जनवरी है। और माफ कीजिएगा 30 जनवरी भी देख लेते हैं हम।
तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। बैंक निफ्टी की तरफ देख लेते हैं, 50759। तो यहाँ कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। 50,800 के ऊपर बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड, 51,000 पे भी उसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल बने उसके हाई ब्रेक पर थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन फुल क्वांटिटी में जाना समझदारी रहेगी जब तक हम 51,500 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल नहीं देते। बहुत दूर का लेवल है, लेकिन वहाँ तक पूरे पुल बैक के चांसेस हैं। इसके पहले जो पुल बैक आ सकता है वो 51,200 से आ सकता है। तो ये सब लेवल्स हैं जिनके ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इन सभी लेवल से कोई रिजेक्शन मिले तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड भी उसके लो ब्रेक पर, वहाँ पे बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर कर सकते हैं। देखिए इन द मनी पुट्स की क्वांटिटी यहाँ पे भी काफ़ी अनवाइंडिंग है। शॉर्ट का ट्रेड 50,800 के नीचे भी, और जैसा मैंने बोला ऊपर के लेवल्स जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ से रिजेक्शन पे भी। चलते हैं कहाँ, फिर निफ्टी की तरफ। फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी अब पास में है। 23,591 पे मार्केट क्लोज हुआ है, यानी 23,600 का लेवल मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर तेजी और नीचे मंदी का ट्रेड हमें देखना। मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं, 12,683। इसमें जो हमारा लेवल रहेगा 12,700 का रहेगा। देखिए मिड कैप्स में प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट है, क्योंकि 13,000 के नीचे हम बियरिश थे इसमें। अब 300 पॉइंट का नीचे का इसने रैली दे दी है, डाउनवर्ड रैली। तो 12,700 के ऊपर तेजी और नीचे जो है मंदी का ही ट्रेड इसमें हमें कंसिडर करना है। बुलिश और बियरिश कैंडल को भी जरूर कंसिडर करना है साथ में प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के लिए। डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे दोस्तों, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीटली मानते हैं। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। लाइव मार्केट में आपको यहाँ पे हमारा सपोर्ट लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। और ये लिंक हमारा दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप इसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में वंस अगेन शॉर्ट्स ही करके गए हैं एफआईज। तो ओवरऑल ये डेटा हमारे लिए बड़ा क्लियरली बियरिश है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर की वंस अगेन अच्छी क्वांटिटी में बाइंग है, उसके अगेंस्ट कुछ सेलिंग ज़रूर है। और इन दोनों को अगर देखें ध्यान से, एफआईज और प्रोज को, तो ये भी ब्रॉडली शॉर्ट ही करके गए हैं, कुछ ना कहीं हेजिंग करके शॉर्ट है वैसे, और दोनों नेट सेल में है। और तो ये डेटा भी हमारा बड़ा क्लियरली नेगेटिव जा रहा है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे रिटेलर की फिर से सेलिंग आई है, बढ़ के सेलिंग आई है, हेज करके थोड़ी बहुत सेलिंग है। और एफआईज की भी हेज करके सेलिंग दिखाई दे रही है। अच्छी बात ये है क्योंकि उन्होंने जहाँ पे अपनी कॉल राइटिंग करी है तो पुट राइटिंग भी करके गए हैं। तो एफआईज की कोशिश रहेगी कि दोनों तरफ प्रॉफिट मिंटिंग की जाए। और प्रोज क्या करके गए, वो पुट बाय करके गए हैं। तो और स्टॉक फ्यूचर्स में ज़्यादा कुछ क्लू हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि वहाँ बिल्कुल न्यूट्रल टाइप सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो हो क्या सकता है कल, देखिए गैप अप के चांसेस पूरे हैं। गिफ्ट निफ्टी सब ने देख ही लिया होगा, वो पहले 200 पॉइंट्स के करीब प्लस था, फिर शायद 150-160 के आसपास बंद हुआ है। मतलब एक बार तो चांस है कि अच्छा गैप अप, एक डिसेंट गैप अप खुलना चाहिए। वो खुल करके क्या सस्टेन होगा, मुझे लाइक्लीहुड लगती है कि नहीं, क्योंकि इतनी आसानी से जो ये होल्डर्स हैं इनको पैसा नहीं दिया जाएगा। जो राइटर्स हैं वो अपना पैसा खोना नहीं चाहेंगे। तो और ये जो पुट वाले हैं ये भी लॉस नहीं बुक करना चाहेंगे। तो होना क्या चाहिए, हाँ ये ज़रूर है कि जो एफआईज की पुट सेल है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकती है। ऑब्वियसली ऊपर खुलेगी तो पुट सेल में प्रॉफिट उनको मिलेगा, दे वुड लाइक टू बुक इट। इन लॉन्ग्स में भी वो बुक करना चाहेंगे, तो हो सकता है बहुत हल्का सा खुलने में हल्का फुल्का सा पंप दिया ऊपर, रिटेलर को थोड़ा चढ़ाया और वापस नीचे का खेल दिखा करके वहाँ पे अपनी पोजीशन को एडजस्ट किया प्राइस एक्शन देके। अब या तो वो सीधा शुरू कर दें वापस ऊपर लेना, या वो थोड़ा टाइम दें उसके बाद ऊपर लेकर के जाएं। और अगर गलती से डाउ जोन्स ने रात को नेगेटिव क्लोज होना है या नेगेटिव खुलना है तो ये प्राइस एक्शन नीचे की तरफ भी निकल सकता है। तो हमें ये चैनल को फॉलो करना पड़ेगा कि ये चैनल क्या बन रहा है, उसमें प्राइस एक्शन ऊपर को निकल रहा है या नीचे को निकल रहा है। चांसेस है कि ऊपर की तरफ को निकले, क्योंकि डाउ जोन्स ने काफ़ी दिन की जो अपनी करेक्शन थी वो थोड़ी सी अरेस्ट हुई है। लेकिन हमारे को एक बार इस चैनल का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि जो कल का गैप अप है, अगर गैप अप होता है तो वो थोड़ा सस्टेन कम करे, एटलीस्ट कुछ गेंस तो उसके मॉर्निंग में एक बार को नीचे आने चाहिए। तो वहाँ पे अकॉर्डिंगली हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। शॉर्ट साइड का अगर रिजेक्शन मिलती है और नीचे से कहीं फिर बुलिश कैंडल के बाउंस के ऊपर ही फिर तेजी का ट्रेड हमें देखना होगा। तो ये दोस्तों हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी कल के लिए।
उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।